लायक नहीं रहोगे। और एक बात, जिनके आशीर्वाद पे हो ना, उनको भी मैं बता दूं इस कैमरे तुम्हारे मीडिया के माध्यम से कि मेरे नाद में लगना मत। आता माझी सटकली, यू विल बी गॉड, मार्क माय वर्ड्स। प्रूफ लेके बात कर रही हूँ मिस्टर फेक एलएलबी। तुम्हारी तो एलएलबी की सर्टिफिकेट भी नकली है कि असली अल्लाह ही जानता है। तुम्हारे जैसा प्रयासों में नहीं बात करती मैं वर्क ऑर्डर और जीआर की कॉपी लेके बात करती हूँ। तो डू नॉट टॉक एनीथिंग नॉनसेंस। ये कहते हैं कि ये काम स्लॉटर हाउस का हमने किया। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये स्लॉटर हाउस का काम तुमने किया, ये निधि तुम्हारी है, तो ज़रा निधि तो मेंशन करो। ये विधायक जी की पर्सनल निधि है, ये माइनॉरिटी फंड है, ये विशेष है, ये कौन सी निधि है मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए। जब तुमने ये काम किया तब तुमने उद्घाटन क्यों नहीं किया चोर की दाढ़ी में तिनका? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया पर्सनालिटी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों को बुलाया गया और आप लोग आज हमारे दरमियान आए। और जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरे प्रभाग 30 में एक स्लॉटर हाउस है जिसकी तामीर मेरी वालिदा 2007 में जब नगर सेविका चुनकर आई थी समाजवादी पार्टी से। उस वक्त अश्विन राउत मैडम, असलम अंसारी भाई, ये मेरी वालिदा के साथ नगर सेवक बनकर आए थे समाजवादी से। उस वक्त किस्मत कॉलोनी में जब स्लॉटर हाउस का तामीर किया वो मेरी वालिदा थी, जब मेरे वालिद साहब मरूम नसरुद्दीन नाइक हयात थे। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से स्लॉटर हाउस को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है। प्लीज़ साइलेंट पे डालो फोन। काफ़ी दिनों से स्लॉटर हाउस को लेके बहुत विवाद चल रहा है। जिस प्रभाग में हम इतने सालों से नगर सेवक 15 साल से रहे, जिस प्रभाग से मेरी वालिदा चुन के आई, वहाँ के स्लॉटर हाउस की तामीर हमने की। और आज मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने हमारे अजीत दादा पवार साहब की दी हुई निधि से, नजीब मुल्ला साहब के प्रयासों से जो मेरे प्रभाग में स्लॉटर हाउस का काम किया गया, चलती की ट्रेन में कुछ तुतारी वाले सवार हो रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं मिस्टर फेक एलएलबी कि आप रहते थे मैक कंपनी में और हम रहते थे पहले से शरीफा रोड पे। आप मेरे प्रभाग में रहने आए, हम पहले से वहाँ बोर्न एंड ब्रॉट है, आप मेहमान बनकर वहाँ पर मेज़बान बने हो। तो ये ना बोले बड़ा मेहरबानी कि आप ये मोहल्ला हमारा है, आपसे पहले से वो मोहल्ला हमारा है, क्योंकि मेरी वालिदा 2007 से समाजवादी पार्टी से चुनकर आई नगर सेविका है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रयासों इनके प्रयासों से तो शहर में शंघाई भी बनने वाली थी। विधायक जी के प्रयासों से तो शहर में हैंगिंग मार्केट भी आ रहा था, प्लेग्राउंड आ रहा था, गार्डन आ रहा था, ना जाने फ्लाईओवर्स आ रहे थे, बहुत कुछ आ रहा था। आज तक वो सारे प्रयासों से जो इनका आ रहा था वो कचरे के डब्बे में पड़ा, जो दिखाई नहीं दे रहा शहर में। इन्होंने कहा हमारी पार्टी जब एक थी तब मैंने मांगनी की। मांगनी तो शहर का नागरिक भी करता है। मांगनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट होता है ये वर्क ऑर्डर जो मैं आपको बताती हूँ। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है और ये जीआर है। 25 जुलाई 2024 का ये जीआर। और ये जो मैंने गोल की हूँ ना 11वें नंबर पे, कादरी मस्जिद किस्मत कॉलोनी कंक्रीटकरण करने, इसका खर्च 20 लाख। ये जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला हमारे भाई 50 कोटी का बजट जब इलेक्शन के दरमियान मुमरा कौसा के लिए लाया गया, ये काम उस वक्त हमने दिया था जब हमने नजीब भाई का हाथ थामा था। और उसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी 9 अक्टूबर 2024 को ही आ गई। मैं तो फुल प्रूफ लेके बात कर रही हूँ मिस्टर फेक एलएलबी। तुम्हारी तो एलएलबी की सर्टिफिकेट भी नकली है कि असली अल्लाह ही जानता है। तुम्हारे जैसा प्रयासों में नहीं बात करती मैं वर्क ऑर्डर और जीआर की कॉपी लेके बात करती हूँ। तो डू नॉट टॉक एनीथिंग नॉनसेंस। ये कहते हैं कि ये काम स्लॉटर हाउस का हमने किया। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये स्लॉटर हाउस का काम तुमने किया, ये निधि तुम्हारी है, तो ज़रा निधि तो मेंशन करो। ये विधायक जी की पर्सनल निधि है, ये माइनॉरिटी फंड है, ये विशेष है, ये कौन सी निधि है मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए।
जब तुमने ये काम किया तब तुमने उद्घाटन क्यों नहीं किया चोर की दाढ़ी में तिनका? तब तुमने मीडिया को बुला के जागरूक क्यों नहीं किया कि मेरे प्रभाग 30 में स्लॉटर हाउस का काम होने जा रहा है? मैंने कुछ रोज़ पहले जब अपने फेसबुक लाइव पर स्लॉटर हाउस के बारे में डाली कि ये प्रभाग में जो स्लॉटर हाउस का काम हुआ ये हमारे अजीत दादा पवार साहब की दीवी निधि और नजीब भाई के प्रयासों से किया गया, तब ये बरसाती मेंढक जाग उठे। हमारे लाए हुए कामों को अपना चेहरा बताने वाले तुमसे बड़ा गद्दार और तुमसे बड़ा चोर कोई हो ही नहीं सकता मोहल्ले में। कुछ दिन पहले, कुछ रोज पहले बारे में बात करें, एलएलबी कौन है? एलएलबी कौन है इनकी प्रभाग में? बोले जा रहे कौन है, किसके खिलाफ बोलने, कुछ बताएं। इस्लामुद्दीन भाई इतना बड़ा वो नाम नहीं है जो मैं अपनी ज़बान से लूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस एलएलबी बहुत है। एलएलबी फेक जो तुतारी में है, जो किस्मत कॉलोनी में ऑफिस डाल के बैठे हैं, अपने आप को लॉ बताते हैं कि मैंने लॉ की स्टडी किया हूँ। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द लॉ अगर पूछूंगी तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। और हमें गद्दार कह रहे हो, हमसे आप कह रहे हो। चलो मैं नाम ले लेती हूँ, जावेद जी मेडिकल। आप सुने एक बात, आप कहते हो कि हम गद्दार है, हमने पार्टी तोड़ी, हमने विधायक को छोड़ा। तुम तो एक वक्त पे महीन कुमलेकर जी के खास थे, तुमने तो उनका दामन थामा था। फिर तुम नजीब मुल्ला जी के खास थे, फिर तो तुम विधायक जी के खास हो। तुम तो तीनों जगह तवाफ किए, तुमको तो तीनों के हिस्सों की चूड़ियाँ मैं पहुँचाती हूँ तुम्हारी ऑफिस पर। तुम हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार कहते हो कि समाजवादी पार्टी जब हम छोड़ के आए और विधायक जी का हाथ थामा तब वफादार थे। जब शमीम भाई ने विधायक जी का हाथ थाम के समाजवादी छोड़ा तो क्या शमीम भाई भी गद्दार है? क्या भाई साहब भी गद्दार है? ज़रा जवाब देंगे। मुसलमानों को गद्दार कहना मिस्टर एलएलबी बहुत आसान होता है। क्या आप कह सकते हो कलवा के वो नगर सेवकों को जिन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा, क्या है तुम्हारे में हिम्मत? क्यों जब उन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा तो तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ हैं कि तुम्हारे मुंह में ताले लग गए कि तुम बोल नहीं सकते कि क्यों हमारे विधायक का हाथ छोड़ा? तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। कलवा वालों को ज़रा बोल के दिखाओ तो तुम्हें मैं मान जाऊँ। जावेद जी मेडिकल, मेरा ओपन चैलेंज है, बोल के तो दिखाओ। कभी देवेंद्र फडणवीस के पुतले तो जलाते तुम, क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम में हिम्मत है? हमको कहते हो गुस्ताखे रसूल, हाँ? और तुम्हारे विधायक उनके साथ सुबह शाम बैठ रहे, श्रीकांत जी शिंदे से मुलाकात करते, हाँ? एकनाथ जी शिंदे के आगे हाथ जोड़ते अपने कामों के लिए। तो इलेक्शन के बाद क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं रहे? अब वो उनके दोस्त हो गए, अब तुम रिश्ते निभा रहे हो। ये सारी बातें ना करें। ये काम हमारा है और ये काम हमने अजीत दादा पवार साहब से इसकी मांगनी की। अपना बैनर लगा के चोरों की तरह ये मत बताओ लोगों को कि ये निधि तुम्हारी है। प्रयासों से काम नहीं होता, काम वर्क ऑर्डर से होता है, काम बजट से होता है, काम जीआर आने पे होता है, पैसा लगता है काम के लिए, बजट लगता है। तुमने आज तक 2007 से मेरी वालिदा जब से नगर सेविका बनी तो वो समाजवादी पार्टी से चुनकर आई थी। विधायक जी 2009 में मुमरा में आमदार बने और मेरी वालिदा और हमारी पहचान मेरे मरूम वालिद साहब के नाम से, विधायक जी की पहचान मुमरा कलवा से, ये चुने हुए नगर सेवकों के वजह से है। अगर हम जैसे लोग समाजवादी पार्टी में होकर हमने उनका दामन नहीं थामा होता, ये सोच नहीं रखी होती कि वह हमारे शहर को आगे बढ़ाएंगे, तो आज वो इस शहर से विधायक नहीं होते। सो ही शुड बी थैंकफुल कि 2007 में जितने भी कॉरपोरेटर्स थे, चाहे वो अश्विन राउत हो, चाहे मेरी वालिदा हो, चाहे वो राजू अंसारी जी हो, सभी लोगों ने उनका हाथ थामा था, सभी लोगों ने। और आप कहते हो कि आप इनके खैरात पे हो। खैरात पे तो तुम्हारी ऑफिस का खर्चा चलता है, खैरात पे तो तुम घर घर राशन बांट रहे हो किसी और के पैसे से। सुना है हाल ही में डिजिटल मीडिया भी किसी के दिए हुए खैरात पे तुम्हारी चल रही है। और खैरात की बातें करते हो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने बताया है कि कोई पान पट्टी वाले के तुम कर्जे में हो जो आज तक नहीं चुका रहे हो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि बेकरी वाले का भी कोई कर्जा पेंडिंग है जिसको तुम दे नहीं रहे हो। वो बेचारा गरीब मजदूर रोज सुबह शाम दुकान खोल के धंधा करता है, उसको आप धमकी देते हो कि मैं लाल पानी का नल काट दूंगा, पानी की पाइप काट दूंगा, मैं तेरी लाइट कटवा दूंगा। जब तुम उसके दुकान से कुछ खरीदते हो तो पैसा भी दो, अपने अंदर झांको।
क्योंकि इतने तुम्हारे खास जितने भी हैं ना आजू बाजू, उनमें से काफ़ी लोगों ने तुम्हारी डिटेल दी कि मैं कंपनी से आके किस्मत कॉलोनी के हीरो बनते हो। जितने साथ में लेके तुम अपने चरसी घूमते हो ना, जो गांजा चरस बेचते, तुम्हारे जैसे कैटेगरी के लोगों को मैं बहुत खूब जान के हो। हमको क्या बोलते हो तुम? चूड़ियाँ तो तुमको पहनने की ज़रूरत है। तुम तो रात के अंधेरे में मुझे बोलो मत जावेद जी मेडिकल, अगर मैंने खोल दी ना ये बात कि तुम आवार साहब को यहाँ खुश करते हो और जाके रात के अंधेरी में राबोरी में नजीब मुल्ला से मिलते हो। क्यों मिलते हो भाई? तुम बड़े वफादार हो, क्यों मिलते हो? क्यों घबराते हो? एक नाव में सवार रहो ना। हमने छोड़ दिया गर्व से बोलती हूँ, ईमान वाले का साथ दी मैंने, मुझे कोई अफसोस नहीं। और जब भी कोई ईमान वाला मुमरा शहर से आमदार के लिए खड़े रहेगा, सबसे पहला इंशाल्लाह हम ही लोग खड़े रहेंगे उसके लिए। क्या बात करते हो तुम? तुम्हारे जैसा मेरा घर नहीं चला रहे विधायक जी, तुम घबरा रहे हो। तुम्हारे साथ वाले घबराते नजीब मुल्ला के साथ खड़े रहने से, क्योंकि तुम्हारा खर्चा पानी विधायक से चल रहा है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन और भरोसा रखने वाले लोग हैं। हमारा खर्चा कोई नहीं चला रहा। तुमको ज़रूरत है विधायक जी के आजू बाजू घूमने की, हमको नहीं ज़रूरत है। क्या कहेंगे जो बैनरबाजी ये निधि वर्ल्ड कॉलेज जो आपको मिला तो उस वक्त आप काम क्यों नहीं रुकवाए? यूसुफ भाई, ये माँ मुमरा देवी के नाम पे काम है। मैं आपको बता दूँ, इसका टेंडर बिलों में डाला गया है। बड़ी बेशर्मी की हद है विधायक जी की। कहते हैं कि बीजेपी के लाए हुए बजट पे मैं थूक के नहीं चाटता। इन्होंने तो पूरी तरह थूका भी और पूरी तरह चाटा भी। इतना इनको बजट की आस और बजट की उम्मीद है कि ये नजीब मुल्ला जी के लाए हुए निधि पर इन्होंने बिलों में टेंडर डाला। अब बताए, और अच्छा इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी लिया, अल्पेश सरैया, रजनी सरैया का इन्होंने नाम लिया। और ये जो टेंडर है ये माँ मुमरा देवी, उन्हीं दो कॉन्ट्रैक्टर के का नाम का टेंडर है। ये वही दो कॉन्ट्रैक्टर है जो मुमरा में नजीब मुल्ला की लाई हुई निधि से काम कर रहे हो। और तुम क्या बोलते हो कि तुम्हारे प्रयासों से आया है? 2007 से लेकर आज तक तुम्हारे प्रयासों से आ रहा था, तो तुमने इससे पहले क्यों नहीं किया? जब हमारा वर्क ऑर्डर आया तब तुम्हारे प्रयासों से उसी वक्त आ गया। अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ मिस्टर LLB, वर्क ऑर्डर दिखाओ, GR की कॉपी दिखाओ। मांगने की बात मत करो। तुम्हारा काम ही है मांगना। अब तुम जिधर हो उधर मांग कर ही तो ऑफिस चल रही है, मांग कर ही तो तुम चल रहे हो। तुम्हारी अपना खुद का वजूद और तुम्हारी अपनी खुद की कोई पहचान है। और मैं किसी से नहीं डरती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्षम हूँ, मैं बहुत सक्षम हूँ। तुमको 1750 आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि मोहल्ला जानता है कि तुम लोग रातों के अंधेरे में लाइन पानी की चोरी करते हो। उसी से तो तुम्हारा घर और उसी से तो तुम्हारे छोकरों को तुम चलाते हो। तुम क्या बात करोगे? मामला दर्ज क्यों नहीं करा तो पुलिस स्टेशन में? इतनी सब जानकारी आपके पास है? देखिए, मैंने वर्क ऑर्डर की कॉपी और GR की कॉपी, मैं 2 दिन बहुत बिजी थी, लेकिन मैं डेफिनेटली इसके ऊपर मैं मामला दर्ज करूँगी, क्योंकि चोरों का काम है चोरी करना, और ये चोरी है। कुछ दिन पहले जब नजीब भाई ने में आप थे, नजीब भाई ने रशीद कंपाउंड में एक काम का उद्घाटन जब किया, तब इनकी तुतारी की चोर कंपनी ने वहाँ पर आमदार साहब का बैनर लगाया था। शर्म नहीं आती इनको? काम किसका, नाम किसका? तुम गाली देते हो नजीब मुल्ला के लाए हुए कामों पर, तुम बोलते हो हम थूकते नहीं, और सबसे पहला थूकते हो क्या? सबसे पहला फ़ोटो लगाते हो तुमको तो चुल्लू भर पानी में LLB डूब के मरना चाहिए। तो तुमको शर्म नहीं है कि तुम काम किसका और नाम किसका प्रेजेंट कर रहे हो? मेरे प्रभाग में मैं आप सबको बता दूं, जितने काम चालू है और जितने भी LLB के बैनर्स लगे, वो सभी काम माननीय अजीत दादा पवार साहब की निधि से है और हमारे नजीब भाई के दिए हुए लाए हुए प्रयासों से है। इनके पास 1 रुपया नहीं है सिवाय आमदार निधि के। इनको कोई बजट नहीं मिल रहा, फिर ये हमारे बजट पे अपना नाम कर रहे हैं। तो मैं कह दूँ इनसे साफ अल्फाजों में कि तुम्हारा काम है चोरी करना और तुम पेशे से चोर हो। तुम पेशे से चोर हो, LLB नहीं, तुम पेशे से चोर हो। इसीलिए तुम हमेशा दूसरों के काम को चोरी ही करते रहोगे। कल बकरा ईद है। सबसे पहले तो तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने शहर के उन उलमाए कराम से हाथ जोड़ के आज के लिए बात करना चाहता हूँ। बहुत सीरियस इशू है हमारे शहर में। जिस तरीके से खेला जा रहा है, लगातार आपके कानों में एक बात सुनाई पड़ती होगी कि सलाटर हाउस यहाँ आ रहा है, वहाँ आ रहा है। 11 एकड़ का सलाटर हाउस का 6 एकड़ में तब्दील हो गया। मैं कल आमदार साहब का दौरा देख रहा था, बहुत दौरे कर रहे थे।
आमदार साहब, कुछ शर्म अगर बची है, आपके अंदर कोई सोच बची है, तो जो आप हर इलेक्शन में आके हमारे उलमाए कराम को साथ में लेके, वो बेचारे उनको पता नहीं रहता, क्योंकि वो उनकी बातों पे यकीन करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरों की बातों पे यकीन करना छोड़ दीजिए। उसकी सबसे बड़ी सच्चाई इस विधानसभा का आमदार है, जो लगातार स्लाटर हाउस आज क्या हो रहा है, नए नए कानून आते हैं, तमाम लोगों को सोसाइटी के अंदर यहाँ वहाँ कुर्बानी करने में परेशानी होती है, लोग परेशान हाल होते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। आज अगर ये स्लाटर हाउस होता, 10 लाख की ये आबादी इस शहर की, जो हम जब वोट देते हैं, इनके बहकावे में आके कुछ लोग आके जब ये बातें करते हैं, जैसे एमपी के इलेक्शन में 1 लाख से ज़्यादा हम वोट कार्यकर को दिए, आज उलमाए कराम और मुमरा कौसा की आवाम भी इस बात को सोचे कि उससे क्या फ़ायदा हुआ। आज जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, वो दरगाह का कल्याण की जो हाजी मलिक की दरगाह उसके खिलाफ कर रहे हैं, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। तो आमदार साहब से एज ए रिक्वेस्ट है कि शहर के अंदर कल बकरा ईद है, अगर आज स्लाटर हाउस होता तो कम से कम इस शहर के लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचता। लेकिन इस उम्मीद के साथ में जो हमारी बहन ने अभी पूरी बातें आपके सामने रखी, मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा, ये बात आप अपने इंशाअल्लाह वो जो 6 एकड़ का स्लाटर हाउस जो बचा हुआ है, वो टीम नजीमुल्ला बहुत जल्द लाएगी। और एक बात मैं बता दूं, किस्मत कॉलोनी का रोड वाइंडिंग का काम माननीय श्रीकांत जी शिंदे साहब जो इस शहर के एमपी है, उनके दिए हुए बजट से हुआ है। और जब ये काम किया गया, उस वक्त राजू अंसारी जी, जफर नुमानी भाई, मैं, मेरी वालिदा, हम सब उस काम को हमने अंजाम दिया। बहुत मुश्किलें आई थी किस्मत कॉलोनी के रोड वाइंडिंग में। हमने स्कूल अब्दुल्ला पटेल स्कूल को लेकर वहाँ सोसाइटी के तमाम एतराफ़ की सोसाइटीज़ के जिम्मेदारों को लेकर हमने कॉन्फिडेंस में ये काम किया। आज किस्मत कॉलोनी का रोड वाइंडिंग का जो काम किया गया वो हम ही लोग ने किया। तुम मोहल्ले में रहते हो, तुम्हारा अब तो मोहल्ले में घर है, तो ये किस्मत कॉलोनी का रोड तो तुमने कब का चौड़ा करना चाहिए था। तुम क्या सोए थे इतने साल से? ये काम भी हम ही लोग ने किया। और ये जो कहते हैं ना, मैं बता दूं, जब ये काम हो रहा था, नदीम भाई, जब ये काम हो रहा था, तब यही मिस्टर LLP हमारे भाई राजू जी अंसारी से कह रहे थे, राजू भाई कुछ मेरा भला करा दो ना, कुछ फ़ायदा करा दो ना। तब तुमको शर्म नहीं आई? श्रीकांत जी शिंदे साहब, जिनके वालिद गुस्ताखे रसूल, उनसे तुम्हारा तका मांगते हुए, पैसा मांगते वक्त तुम्हारा ज़मीन ईमान की गवाही नहीं देता, तब तुम शौक से पैसा मांगते हो। अब तुम्हें सब अभी तुम्हें ईमान याद आ रहा है? मुँह मत खुलाओ मेरा। ऐसी पूरी तुम्हारी बुक है मेरे पास, अगर मैंने तुम्हारी डायरी खोल दी ना, तुम समाज में ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और एक बात, जिनके आशीर्वाद पे हो ना, उनको भी मैं बता दूं इस कैमरे तुम्हारे मीडिया के माध्यम से कि मेरे नाद में लगना मत। आता माझी सटकली, यू विल बी गॉड।